धर्म जात पूछ करके अगर आप मार रहे हैं तो सही मामले में आपसे बड़ा कोई आतंकवादी इस दुनिया में नहीं है। मैंने देना चाहिए, तुमको फांसी देनी चाहिए या जेलों में डाल देना चाहिए। उसको फांसी जाए तभी किसी की जान ले लेना, इसकी इजाजत हमें नहीं है ना। हम उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये किसी की जान ले लेना बहुत खराब बात है। इसके खिलाफों के जो गलत चीजों का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं, बिल्कुल कोई मजहब नहीं। हकीकत में ये जो हिंदुस्तान है गंगा जमनी तहजीब है, और हिंदुस्तान का कहा जाने वाला वह जगह जन्नत के रूप में जिसे दुनिया के लोगों ने साथियों, इस वक्त देश को झंझोड़ करने वाली खबर लगातार सोशल मीडिया पे आ रही है। पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर का घटना इस वक्त देश में निकल के आ रहा है। ये पूरे देश के लिए खबर काफी देश में संस्कृत देश है, संविधान की यदि चलता है, लेकिन इस देश में धर्म का नाम पूछकर गोली मार देना और जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस आते हैं उनके साथ व्यवहार हुआ, इससे पूरा देश की नजर खबरों पे बनी हुई है। तो हमारे साथ बहुत सारे युवाएं हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम खान। नूर आलम खान जी, इस वक्त जो देश में जो सनसनी खबर चल रही है, टूरिस्ट को गोली मार के इस तरह की निर्मम हत्या कर दी जाए, ये देश को किस तरह ले जाना चाहते हैं? सबसे पहले तो इसकी हम भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं कि हिंदुस्तान का कहा जाने वाला वह जगह जन्नत के रूप में जिसे दुनिया के लोगों ने, देश के ही लोग नहीं, जन्नत के रूप में पूरी दुनिया के लोग कश्मीर को देखने के लिए, वहां घूमने के लिए टूरिस्ट लोग जाते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, इस बात की चर्चा आपने की और तमाम मीडियाओं के द्वारा उस बात की चर्चा हो रही है, बिल्कुल, और सही ही उसको अगर हम मानते हैं, ये घोर निंदनीय है कि किसी को जाति और धर्म के आधार पर पूछ के उसकी हत्या होती है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। इंसान, मानव इंसानियत को तार तार करने वाली यह बात है कि एक आदमी के धर्म को पूछ के उसकी हत्या की जाती है। दुर्भाग्य की बात है देश के लिए और दुनिया के लिए, मानवता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरह देखते हैं इसी घटना को? देश ये जो अटैक हुआ है बहुत ही घटिया और एकदम इंसानियत के स्तर से एकदम निचला ये है। और इसको जितनी मजम्मत की जाए, जितनी बुराई बयान की जाए कम है। ये जो एक चीज आकर ये है कि ये जो अटैक हुआ है, जी जी, तो एक रंग दिया जा रहा है। अच्छा, मैं उसके खिलाफ, मैं इसलिए उसके खिलाफ हूँ कि जो गलत चीजों का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं, बिल्कुल कोई मजहब नहीं। हकीकत में ये जो हिंदुस्तान है गंगा जमनी तहजीब है, और यहाँ तमाम लोग इकट्ठा है। यहाँ अगर कहा जाए उसको कि ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ते के माने में, गुलदस्ते की तरह, यहाँ तरह तरह के फूल है यहाँ, और उसी तरह तरह के फूल है यहाँ, सारी बातें हैं और सब मोहब्बत के साथ है। मगर कभी कभी देखने में आता है कि जब ये मोहब्बत ज्यादा गहरी हो जाती है, बढ़ने लगती है, तो कुछ ना कुछ अटैक हो जाता है। और अटैक हो जाने की वजह से क्या होता है कि आपस में एक दूसरे को बांटने की कोशिश की जाती है। अगर ये सोच से अटैक हुआ है तो मैं उसकी पूरी तौर से निंदा करता हूँ, इसलिए कि जितने लोग मरे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं कि नाम पूछ करके आतंक, मैंने फिर बोला है, अभी फिर बोल रहा हूँ कि आतंक का कोई मजहब नहीं है। वो उन लोगों को बस एक मारना था, उन लोगों ने मारा, और जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं अपने गवर्नमेंट से मैं दरखास्त करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, किसी मजहब का, किसी भी जाति का हो, अगर वो पकड़ा जाए तो उससे सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमें इसके तो इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा कि आतंक जो होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका मजहब से कोई लेना देना। वैसे लोग को इनकी मांग है सरकार पकड़ के जल्द से जल्द कार्रवाई करे। क्या कहेंगे? कुछ इस तरह की घटना हो रही है देश में लगातार, और देखा जाता है जब जब चुनाव का माहौल बनता है तब तक कोई ना कोई घटना हो जाता है। पुलवामा देखे तो चुनाव के समय हुआ, अभी कश्मीर देख लीजिए, फिर पटना में 2019 में घटना हुई। किस तरह घटना ये कश्मीर का हो या मुल्क में कहीं भी इस तरह की बात हो, उसकी हम मजम्मत करते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, बहुत खराब बात है। लोगों को मार देना, उसको परेशान करना, किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, किसी मुल्क में इसकी इजाजत नहीं, बिल्कुल नहीं इजाजत किसी भी। बल्कि हम घर में भी अगर वाकई लड़ाई हो भी जाए तब भी किसी की जान ले लेना, इसकी इजाजत हमें नहीं है ना। हम उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये किसी की जान ले लेना बहुत खराब बात है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो मुजरिम है, मैंने से पहले भी भाषण में अपने कहा था अपनी बात में कि मुजरिम को पकड़ना जरूरी है। किसी को पकड़ लिया जेल में डाल दिया, किसी को पकड़ लिया और उसको सजा दे दिया, ये कोई बात तो नहीं हुई।
जो वाकई मुजरिम है, हकीकत में जिसने जुर्म है किया है, उसको पकड़ा जाए, उसको सख्त सजा दी जाए। इस पे हम खुश होंगे कि मुजरिम को सजा मिली, और सजा उसको ऐसी मिले कि अगला आदमी फिर ऐसा जुर्म करते हुए सोचे, वो 100 बार सोचे कि हम ऐसा करेंगे तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा, जो मुजरिम है उनको सख्त सजा मिले, जो सजा मिलने के बाद 100 बार सोचे कि मैं फिर दूसरा कदम उठाऊं। इस पहलू को किस तरह देखते हैं? एक तरफ देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर में टूरिस्ट आए तो वहाँ के लोग उससे खा रहे थे, जी रहे थे, उनकी जिंदगी चली थी, लेकिन टूरिस्ट के साथ इस तरह गोली मार के नाम की हत्या हो गई, फिर वहाँ के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इस खबर को, और वहाँ एनडीए की सरकार भी है, मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार है, 370 धारा हम हटा दें कश्मीरियों के लिए, वहाँ बसे नहीं, लेकिन इस तरह घटना वहाँ हो रहा है। किस तरह इस घटना की जितना भी निंदा किया जाए कम है। किसी का धर्म जात पूछ करके अगर आप मार रहे हैं तो सही मामले में आपसे बड़ा कोई आतंकवादी इस दुनिया में नहीं है, और ऐसे लोगों का जगह जेल है। और ऐसे लोगों को अविलंब सरकार को चाहिए कि दोषी को पकड़ करके जेल में बंद करे और कड़ी से कड़ी सजा दे। बिल्कुल, जो लोग मरे हैं वह बेगुनाह थे, देखने गए थे, घूमने गए थे, जन्नत कहलाता है धरती का कश्मीर, उसको बर्बाद करने का जो साजिश किए हैं उन पे भी कार्रवाई हो। और जो पीड़ित परिवार है उन परिवारों के प्रति मेरा संवेदना है, गहरी संवेदना है। बस इतना ही मैं कहूंगा कि दोषी को बख्शा नहीं जाए, इस पर कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए और दोषियों को जेल में ही बंद करना चाहिए, ताकि कोई इस तरह का हिमाकत आने वाले दिनों में नहीं कर सकता है, न करेगा। ऐसा एक हम लोगों को एग्जाम्पल देना होगा, तब जाकर के आतंक इस देश में काबू होगा। और कैसे आ जाता है? केंद्र प्रशासित राज्य है, बिल्कुल यूनियन टेरिटरी हमारा, कैसे वहां पर आ रहा है आतंकवादी? कैसे आ रहा है गोली बंदूक? इस पर भी ध्यान देना होगा, और इस पर ध्यान दीजिएगा तो गुनाहगार तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। क्या उम्मीद रखती है सरकार इस मामला को जांच करना पड़ेगा? पूरा भारत का लोग मांग रहा है, न्याय देना पड़ेगा, मजबूरी होगी। अगर लेट करना चाहेंगे तो लेट भी होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, पुलवामा हमला हुआ था, उसका अभी तक कोई निदान नहीं निकला, कि ये भी उसी तरह नहीं? देखिए, आपको हम यही कह देते हैं कि जहां पर अन्याय होता है वहां पर जमहूरियत में वो सरकार चल नहीं पाता है। अच्छा, इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो मामला है इस पर सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। पूरा भारत का जो वासी है वो इसकी मांग करता है कि न्याय मिले और जो मुजरिम है उनको सजा मिले। फांसी से भी बढ़कर सजा मिलनी चाहिए। फांसी से भर के काला पानी। इस तरह देखते हैं, इस घटना की निंदा करते हैं। ये घटना सही हुआ है गलत? गलत हुआ। गलत हुआ। हाँ। क्या नाम है? राजा कुमार। राजा कुमार। क्या ये घटना सही हुआ है गलत हुआ? बहुत गलत हुआ। गलत हुआ। ऐसे लोग को क्या सजा मिलनी चाहिए? सरकार से क्या मांग करते हैं? ऐसे जो टेररिस्ट लोग हैं, आतंकवाद हैं, देश में फांसी से भी बढ़कर सजा मिलनी चाहिए। फांसी से भर के काला पानी की सजा मिलनी चाहिए। ये सर। चलिए, सभी लोगों की राय आपको मैंने सुनाया, और सभी धर्म के लोग थे, सभी से मैंने ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग किया। सबकी यही मांग है, वैसे वैसे लोगों को फांसी से बढ़ के सजा होनी चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा का ये देश है, जो टेररिस्ट हैं उनकी कोई धर्म कोई जाति नहीं होती है। तो लगातार सब सरकार से मांग करते वैसे कार्रवाई की जाए। बात बाकी बेबाकी के साथ बिहार से मैं मोहम्मद साजिद खान, धन्यवाद।